नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस लोन के बारे में। अगर आप अपना बिजनेस रन करते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्टार्टिंग से एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, बिजनेस लोन होता क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से बैंक बिजनेस लोन ऑफर कर रहे हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाती है बिजनेस लोन की। तो सबसे पहले वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन होता क्या है। तो बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब है कि आप को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कभी कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक का जो बिजनेस है वो 1 करोड़ रुपए का है और आपको एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है, मान लो 50 लाख रुपए का। तो आपका जो बिजनेस है 1 करोड़ रुपए का है, आपको 50 लाख रुपए आपकी टर्नओवर का 50% का एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है लोन लेने की, या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो अब इस वर्किंग कैपिटल को दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप अपने पैसे लगा सकते हो, आपके पास पैसे हैं तो। और अगर पैसे नहीं है तो आप बैंक के पास अपनी हेल्प लेने जा सकते हो कि सर मुझे बैंक के पास बोल सकते हो कि भाई मेरे पास ये एक ऑर्डर आया है अच्छा, और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मुझे लोन की ज़रूरत है। तो आप मेरे फाइनेंशियल्स देखिए, मेरी बैंकिंग देखिए, मेरे रिकॉर्ड देखिए और उसके बेस पे मुझे लोन प्रोवाइड करा दीजिए। अब बिजनेस लोन, जिसको हम अनसिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, इसके अंदर आपको बैंक को कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, कोई भी चीज़ बैंक को मॉर्गेज नहीं रखनी है। कोई घर, दुकान, मकान, कोई वेयर हाउस, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ आपको मॉर्गेज नहीं रखनी है। ये विदाउट कोलेटरल, विदाउट मॉर्गेज अनसिक्योर्ड लोन है, जिसको हम बिजनेस लोन भी बोलते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि भाई बिजनेस लोन जो है वो कितने तरीके से होता है, कितने तरीके का होता है। तो बिजनेस लोन चार तो जो बिजनेस लोन है या जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो 4 से 5 तरीके से आप पूरी कर सकते हैं। आपको इनवॉइस फाइनेंसिंग हो जाती है, आपको टर्म लोन मिल जाता है, आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाती है, आपको वर्किंग कैपिटल की ओडी मिल जाती है, आपको ड्रॉप लाइन ओडी मिल जाती है। ये 4 से 5 प्रोडक्ट हैं जो बैंक आपको ऑफर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, किस चीज़ का बिजनेस है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है। बट आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन इज एक छोटे टर्म का लोन है, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। जल्दी, जब बहुत जल्दी क्विक हो जाता है और जल्दी ही आपको ये वापस हो जाता है। मतलब 1 साल में आपको, या आप वापस कर सकते हो बैंक को। 1 साल में आप डेट फ्री हो सकते हो और होने में भी 2 से 3 दिन, 4 दिन का टाइम लगता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि बिजनेस लोन क्या होता है, किसके लिए जरूरत होती है, तो अब इसका छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किन लोगों को कौन सा लोन मिलता है। वैसे तो अगर हम बात करें कि सारे बैंक और सारे एनबीएफसी, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉशे, और अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, एल&टी, गोदरेज, ये सारे के सारे एनबीएफसी आपको लोन ऑफर कर रहे हैं। हर बैंक आपको अलग अलग प्रोफाइल के अंदर अलग अलग तरीके से लोन ऑफर कर रहा है। सारे कस्टमर क्योंकि एक जैसे नहीं होते और सारे कस्टमर की टर्नओवर एक जैसे नहीं होती, तो हर बैंक अपने हिसाब से अपने कस्टमर की एलिजिबिलिटी निकालता है। कुछ बैंक स्कोर बेस्ड निकालते हैं, कुछ बैंक डॉक्यूमेंट बेस्ड निकालते हैं, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया है। अब अगर हम बात करें कि कॉमन, भाई अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो कॉमन क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी जो एज है वो 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी टर्नओवर मिनिमम 50 लाख रुपए की होनी चाहिए। सिबिल जो है अपना 700 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है तो इसके अंदर सिबिल बहुत मैटर करता है। तो अनसिक्योर्ड लोन में क्या है, सिबिल बहुत मैटर करता है। लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स हमारे पास होने चाहिए। लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल नहीं है तो कम से कम 1 साल के फाइनेंशियल्स होने ही चाहिए। और 3 साल पुराना, 2 साल पुराना कम से कम बिजनेस होना ही चाहिए। अब मैंने 3 भी बोला, 2 भी बोला, तो कुछ बैंक 3 लेते हैं, कुछ बैंक 2 लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका बिजनेस है। तो अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो आप हमें बताइए कि सर आपने जीएसटी कब लिया है, और उसके बेस पे हम आपको बता पाएंगे कि आपकी जो फाइल है ये इस बैंक या इस एनबीएफसी में इजीली निकल जाएगी। अब अगला पार्ट आता है ये डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट। तो डॉक्यूमेंट्स में जो कंपनी है, आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, या प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। तो प्रोप्राइटरशिप की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, ओनरशिप प्रूफ में घर या ऑफिस में से इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल किसी का। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड,
पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप का फाइनेंशियल्स, और दोनों में से एक पार्टनर्स के पैन कार्ड, ओनरशिप प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, पार्टनरशिप की एक 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड के पैन कार्ड, आधार कार्ड, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड के पैन कार्ड, एमओ। जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम एक बेसिक एक प्रोफाइल करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं कि सर आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना बिजनेस चल रहा है, कितनी पुराना है, कितनी नंबर ऑफ ईएमआई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ईएमआई का अमाउंट कितना है, कितने लोन चल रहे हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमें ओवर द फोन आपको बता सकते हैं कि सर आपको हम इतना लोन करवा के दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम इसी चैनल पे हम दोबारा एक नए बैंक के साथ, एक नए ऑफर्स के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।